हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछली हमारी सिंप्लीफिकेशन की 5 क्लास पहले हो चुकी थी। आज ही हमारी 6 क्लास है। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, ये वाला जो कंसेप्ट है, लोग रील्स बना के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में रील्स बनाते हैं छोटी छोटी, लेकिन गहराई से आप कंसेप्ट सीखिए। हर एक चीज़ आप सीखोगे, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी पेपर में, ये हमारा वादा है। अगर आपने एक चैप्टर हमसे पढ़ लिया तो उससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में नई क्वेश्चन मिल सकता है। आइए देखते हैं आज हम क्या नया कंसेप्ट लेके आए हैं। ध्यान से देखो इधर। जैसे अगर हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, 2 की पावर 1/3 और मान लो 3 की पावर 1/4। अगर इस प्रकार से लिखा है, इसमें ये पूछा जाए इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है इसमें से? तो इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना, जो हमारा हर में लिखा होता है इनका लेना होगा आपको। क्या लेना होगा? एलसीएम। तो 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे। 3 और 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो वो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। जो भी एलसीएम आ जाए उसका इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 12 में, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। तो इसको हल करो, तो इसको हल करेंगे तो 3 चौको 12, तो ये हो जाएगी 2 की घात 4। इसको हल करेंगे तो ये, इसको काटो, ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। इसको हल कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9 तिया 27। तो इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा बड़ा है? हमारा 27। अगर इसमें ये बड़ा है तो कहने का मतलब ये वाली संख्या ये इससे बड़ी है, यानी कि 2 की पावर 1/3 से बड़ा है मेरा 3 की पावर 1/4। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर मान लो 1/8 लिखा है, ठीक है, 7 की पावर 1/8 लिखा है, इधर लिखा मान लो 3 की पावर 1/3। अगर तुमसे इसमें से कहा जाए कि ये बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपका सबसे पहले क्या करना है? 8 और 3 का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो जो एलसीएम आया इसका मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/8 इंटू में हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 इंटू में हो जाएगा 24। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 7 की घात 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगा 3 की घात 8। इसको हल करो तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से जाएगा 8 बार, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार और लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 49 7 343। इसको हल करेंगे, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 81, 81 तिया 3 243। ठीक है, 243 और गुणा में 3 करेंगे तो कंफर्म पता है, ये जो कुछ भी आएगा ये कंफर्म है, ये 343 से तो बड़ा ही आएगा। तो इधर जो कुछ भी वैल्यू आएगी ये इससे बड़ी होगी। अगर ये बड़ी है तो कहने का मतलब ये बड़ा है हमारा, यानी कि 7 की पावर 1/8 से बड़ा है 3 की पावर 1/3। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कोई भी संख्या लिखी है इसकी पावर हमारी 1 से छोटी है। देखो 1/8 है, 3 ये कितना है? 1/3। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर पावर हमारी 1 से छोटी आ जाए, क्या आ जाए? पावर 1 से छोटी आ जाए, तो इन दोनों का क्या लेना होगा आपको? एलसीएम। लेकिन अगर पावर हमारी 1 से बड़ी आ जाए, जैसे अगर क्वेश्चन हमारा ये आ जाए, जैसे अगर तुमसे ये कह रहे हैं 7 की पावर 12, 7 की पावर 12, और ये हो जाएगा 6 की पावर मान लो, ये हो गया मान लो 6 हो गया। ठीक है, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बड़ा है, आपको इसमें से पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? ध्यान से देखो। जैसे अगर हम बात करें तो इनका क्या करना होगा आपको? 12 और 6 इनका लेना होगा आपको एलसीएम। क्या लेना होगा? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। देखो क्या इसमें क्या होता था, इसमें अगर पावर हमारी 1 से कम है, यानी कि ये जो पावर है वो 1 से अगर कम है, तो इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर वहीं अगर पावर 1 से बड़ी है, जैसे यहाँ पर 1 से बड़ी 12 है, इधर कितना है? 6। अगर बड़ी है तो इनका एलसीएम लेंगे, तो जो भी एलसीएम आएगा उसका इसमें भाग देंगे जो पावर लिखा होगा। तो 7 की घात 12 और गुणा में ये हो जाएगा
1/6 यानी कि 6 से भाग दे दो या 1/6 लिख दो, यानी कि 7 की घात 12 इसमें भाग देंगे 6 का, ये हो जाएगी 6 की घात 6, इसमें भाग देंगे कितने का 6 का, ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 और ये हो जाएगा 6 की घात 1, तो 7 7 49 और ये हो जाएगा 6। तो यानी ये वाला 49 बड़ा है लेकिन 6 से बड़ा है, तो कहने का मतलब हम बात करेंगे 7 की पावर 12 जो है ना ये बड़ा है किससे, 6 की पावर 6 से। और यहाँ एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ क्वेश्चन आप ये देखो 7 की घात, ये यहाँ 7 भी 6 से बड़ा, ये भी बड़ा है और ये पावर भी बड़ा है, तो कंफर्म पता है तो इससे बड़ा है। ये भी आप ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सिंपली ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो, ऐसे ही आप बता सकते हो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी हम और देख रहे हैं, वो देखो आप बताओ बड़ा है या छोटा है। चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन हमारा लिखा है मानो 6 की पावर, मान लो ये लिखा है 12 और इधर लिखा है 8 की पावर 3, ठीक है, ये लिखा है मान लो, इसमें से अगर पूछा जाए कौन सा बड़ा है ना, क्या बताना है, बड़ा बताना है आपको। तो देखो ध्यान से सुनो, बड़ा बताना है तो ये देखो पावर 1 से छोटी है हमारी, जो भी पावर है वो हमारी कैसी है, 1 से कैसी है, छोटी है, 1 से कैसी है, छोटी है पावर, ठीक है, पावर 1 से कैसी है, छोटी है। जो यहाँ की जो पावर आएगी वो पावर क्या है, 1 से कैसी है, छोटी है। इसके लिए क्या करना होगा, 3 और 12 का आपको क्या करना होगा, एचसीएफ, क्या लोगे, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3, जो भी एचसीएफ आया उसका इसमें भाग दो, 6 की घात 12, 12 में भाग किसका देंगे, 3 का, 8 की घात 3 और 3 में भाग किसका देंगे, 3 का, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगी 6 की घात 4 और ये हो जाएगा 8 की घात 1। तो आप बता सकते हो कंफर्म है ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो कहने का मतलब 6 की पावर 12 जो है ये बड़ा है किससे, 8 की पावर 3 से। इसी प्रकार से अगर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, मान लो ये कोई भी दिया गया 7 की पावर, मान लो ये आ गया 12, इधर कर दिया मैंने 8 की पावर, ठीक है, इधर मान लो 24 लिख दिया मैंने, है ना, 7 की पावर 12, और ये तो आप बता सकते हो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन छोड़ो अभी इसके लिए कुछ और लिखें, मान लो 6 लिख दिया हमने, ठीक है, 6 लिख दिया यहाँ से देखो, यहाँ से आप कैसे सर्च करोगे, तो यहाँ से देखो ये पावर 1 से बड़ी है, तो कहने का मतलब 6 और 12 का आपको क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6, जो भी एचसीएफ आया इसका भाग दो इसमें, और ये हो जाएगा 6 बटे में 6 से कट गया 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2, ये हो जाएगा 8 की घात 1, तो ये हो जाएगा 49 बड़ा है किससे, 8 से। तो कंफर्म पता है ये हमारा ये 7 की पावर जो 12 है ये बड़ा है किससे, 8 की पावर 6। तो आपसे अगर पावर वाली संख्या लिखी हो, जैसे कुछ भी पावर लिखा हो, उसमें पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए आप निकाल सकते हो। अब अगला हम कंसेप्ट देखेंगे, अंडर रूट में संख्याएं अगर लिखी होती हैं उससे रिलेटेड आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। इसके बाद एक चीज और समझो, इधर देखो, अब यहाँ से देखो, अगर हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखो इधर, जैसे ये लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ जो ये संख्या है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5, है ना, 0.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.33, ये कितना हो जाएगा 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.20, ये कितना हो जाएगा 0.6 और 6 तो आप इधर से देख रहे हैं कि इधर से जा रहे हैं तो वैल्यू में क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन हम इधर यहाँ अगर हम देखें, यहाँ इसकी वैल्यू में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉन में वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये रियल में वैल्यू उतनी घटती रहती है। यानी कहने का मतलब अगर आपसे बात करें 1/2 और 1/3 में अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इधर से देखो ये वैल्यू बढ़ी रही है, तो कहने का मतलब ये वाला छोटा है, ये वाला हमारा बड़ा है। समझ रहे हो। पहली बात तो ऐसे भिन्न के रूप में कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे 1/7
और इधर लिख लिया गया 1 बटे मान लो 11। तो आप देखोगे 7 से 11 होगा, कहने का मतलब बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, ये बड़ा नहीं है, बड़ा ये है हमारा। एक तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे। अब आगे देखो, अगर कभी कभार क्या होगा, अंडर रूट में संख्याएं आपसे पूछ ली जाती है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ध्यान से समझो। जैसे ये लिखा हो अंडर रूट का 400 प्लस का अंडर रूट का 398, ठीक है। और एक तो संख्या ये लिखी है अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 3, इनका डिफरेंस देखो हमारा कितना है, 2। देखो इनका अगर बात करें, इनका डिफरेंस हमारा कितना है, 2 है। इनका, इसका भी डिफरेंस कितना है, इसका भी डिफरेंस 2 है। अब इसमें से पूछा जाए इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, अगर इसका, इसकी बात करें, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस अगर हमारा दोनों का सेम दे दिया है ना, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, तो देखेंगे क्या, यहाँ देखो इसमें जो बड़ी संख्या दिख रही है वही बड़ी है अभी। अगर डिफरेंस सेम है तो बात करें, तो फिर ऐसे भी आप देख सकते हो 400 किसका स्क्वायर है, 20, और ये तो दिखा है 5 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया, ये हो गया 400, ये बड़ा है, प्लस 398 किससे बड़ा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पर ये है, अगर ये क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर हमारा ये डिफरेंस अगर उसमें माइनस में आ जाए, अगर ये लिखा हो इसमें कि अंडर रूट का मान लो ये लिखा है 400 है ना, 400, और माइनस का लिखा है अंडर रूट का 398, और ये लिखा है अंडर रूट का 5 माइनस का ये लिखा है अंडर रूट का 3, इसका भी डिफरेंस अगर हम देखेंगे, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, तो होगा क्या, प्लस में हमने देखा था जो बड़ा दिख रहा है वही वाला आंसर है उसका, लेकिन माइनस में देखेंगे जो हमारा छोटा है, ये इससे देखो ये छोटी संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब जो छोटा है वही बड़ा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया 400 माइनस 398, इससे बड़ा हो गया हमारा कितना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल एक नया कंसेप्ट बताएंगे, आज के लिए इतना ही काफी, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।